और बड़ी खबर है, लखनऊ में संजीव जीवा की हत्या के बाद उत्तराखंड में अलर्ट है। हरिद्वार जेल प्रबंधन को डीएम ने निर्देश दिए हैं। सुनील राठी को अलग बैरक में रखने के निर्देश दिए गए। कुख्यात अपराधियों की जानकारी भी तलब की गई है। जेल में कुख्यात बदमाशों की विशेष निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई है कल, कोर्ट रूम के भीतर जिस तरीके से संजीव जीवा की हत्या हुई, उसके बाद अब उत्तराखंड में भी अलर्ट है और हरिद्वार जेल प्रबंधन को डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जो कुख्यात अपराधी हैं उन पर विशेष निगाह रखी जाए। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल अवधेश, देखिए जैसे संजीव जीवा की हत्या के बाद उत्तराखंड में भी पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया है और हरिद्वार से खबर है कि वहां पर जिलाधिकारी ने जेल प्रशासन को कहा है कि पूरी तरीके से निगरानी रखें, क्योंकि जो वहां पर भी कई ऐसे कुख्यात बदमाश हैं। सुशील राठी की अगर बात करें तो अलग बैरक में रखे जाने की बात जो है डीएम ने कही है और इस तरीके के जो खतरनाक अपराधी है उनकी जानकारी भी पूरी तरीके से अपने पास रखें। अगर उनसे कोई मिलने आ रहा है तो उन पर भी निगाहें रखने और इस तरीके का अलर्ट जो है जेल में जारी किया गया है कि विशेष निगरानी रखी जाए और कुख्यात बदमाश है। अभी हाल ही में आपको पता है कि उत्तराखंड एसटीएफ ने टॉप 50 बदमाशों की लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें जीवा गैंग के अलावा जो अन्य गैंग भी हैं वो भी इसमें शामिल थे। तो ऐसे बदमाश क्योंकि उत्तराखंड के अलग अलग जेलों में इस वक्त अंदर है और बहुत सारे जिस तरह के जेलों में है, तो उनको मिलने कौन आ रहा है, उनकी क्या गतिविधियां हैं, क्या जेल के अंदर। बिल्कुल, तो हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और अलर्ट है उत्तराखंड भी। शुक्रिया रवि आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। उधर केदारनाथ धाम में हेली टिकटों की बुकिंग में फर्जीवाड़ा हुआ। कर्नाटक के यात्रियों से 4 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। बताया जा रहा है कि यात्रियों ने 60 टिकट बुक कराए थे, जिसके लिए उन्होंने एक एजेंट को पैसे ट्रांसफर किए। यात्रियों को बकायदा टिकट भेजे गए, मगर बाद में पता चला कि वो टिकट ही फर्जी है। तो फर्जीवाड़ा रोकने के लिए तमाम कवायदे किए हैं, लेकिन जो ठग हैं वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं और एक बड़ी फर्जीवाड़े की और ठगी की घटना सामने आई है। कर्नाटक के यात्रियों से 4 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। एक तरह से नंबर मिल गया ये बाइक का, जो उसको फ़ोन किया वो लोग बोला तो हो जाएगा, मैं करके दूंगा, पवनंस का नाम का करके। ये फ्रॉड किया, देखो ना। अभी वो टिकट भी भेजा अपने को। ये टिकट के हिसाब से 7,740 रुपये बोला। उसके बाद जीएसटी यानी मतलब 9,000 रुपये हिसाब से 9,200 रुपये कुछ हिसाब से पैसा लिया। टोटल 4 लाख रुपये आसपास दिया हुआ है उन लोग को। हेमकुंड साहिब में पिछले कुछ रोज से मौसम साफ है, जिस वजह से यात्रा सुचारू रूप से चल रही। हालांकि हेमकुंड साहिब में अभी भी 6 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है, जिस वजह से वहां पर काफी ठंड है और इसके साथ ही पैदल मार्ग के आसपास भी कई फीट ऊंचे हिमखंड जमे हुए हैं। इनके बीच से होकर तीर्थयात्री यात्रा कर रहे हैं। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी और तब से लेकर अब तक 37,000 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा मार्ग पर आए दिन जाम के हालात बन रहे हैं और इस दौरान राहगीरों और चारधाम यात्रियों में कहासुनी भी हो रही है। गंगोत्री हाईवे पर सूखी टॉप के पास जाम लग गया। हैरानी की बात यह है कि जाम खोलने के लिए एक भी पुलिसकर्मी वहां पर नहीं था और देखिए कैसे विवाद के हालात पैदा हो गए, जिस वजह से तीर्थयात्री खुद ही जाम खुलवाने लगे, उलझते नजर आए, वाहन चालकों में कहासुनी हो गई। तो देखिए ये स्थिति बन रही है सूखी टॉप के पास। चारधाम यात्रा चल रही है, साथ ही पर्यटन सीजन पर जोर पर है। ऐसे में उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों के साथ पर्यटकों की काफी भीड़ पहुंच रही है। सबसे खराब स्थिति हरिद्वार शहर की है, जहां से तीर्थयात्री और पर्यटक गुजर रहे हैं। आए दिन वहां पर जाम लग रहा है, लोगों को घंटों तक जाम से जूझना पड़ता है, मगर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। डीजीपी खुद मानते हैं कि इस समय चुनौती है, मगर इसके समाधान क्या है इसका जवाब किसी के पास नहीं। चुनौती है हमारे लिए और कुछ बोटलनेक्स हैं, आप सभी जानते हैं। दूधाधारी मंदिर के पास जो पुल बन रहा है हरिद्वार में, फिर जो हमारी श्यामपुर रेलवे फाटक है, तपोवन है, ऊपर कुंड के से सोनप्रयाग के बीच में कहीं कहीं सड़क नहीं बनी है। तो वो कुछ बोटलनेक्स हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए चुनौती है। हम प्रयास करके जो बेस्ट पॉसिबल रास्ते हैं वो निकाले हैं। डाइवर्जन भी किया है हमने, क्रूडचट्टी से भी डाइवर्जन करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा कार्यालय के लिए भूमि पूजन किया। रुड़की के आसफ नगर में भाजपा जिला कार्यालय तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी मौजूद हैं। उधर ऋषिकेश में नदी के बीच फंसे एक युवक को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। बताया जा रहा है कि वो गंगा के बीच बने एक टापू पर जा बैठा था, मगर उसी समय गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ने लगा
और इसके बाद युवक टापू पर फंस गया। जानकारी के मुताबिक मुनी की रेती पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और युवक को रेस्क्यू किया गया। अब देखिए, गंगा के बीच जो टापू है वो पैदल वहां पहुंच गया था क्योंकि उस वक्त जल कम था, लेकिन अचानक से जलस्तर बढ़ने लगा और उसी टापू पर फंस गया। हालांकि मुनी की रेती जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची और युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। रुद्रपुर में अवैध रूप से चल रही सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली एक फैक्ट्री में छापेमारी हुई। फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में पॉलीथीन बरामद की गई है। फैक्ट्री पर इंजीनियरिंग वर्कशॉप का बोर्ड लगाकर अवैध रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण किया जा रहा था। इतना ही नहीं, फैक्ट्री के बाहर ताला लगा था, मगर अंदर काम चल रहा था। प्रशासन ने इस फैक्ट्री को सील कर दिया है। एक तो फैक्ट्री को हम सील कर रहे हैं, पूरा जो सामान है इनका उनको सब जब्त कर रहे हैं। जो मशीनें हैं वो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारा है क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर, उनके जो क्षेत्रीय अधिकारी यहाँ पे मेरे साथ में हैं वो उनको सील कर रहे हैं। और जिला पंचायत है वो सामान इसको जब्त करके अपने साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद वो आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सब करेंगे। उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज से लव जिहाद के मामले तूल पकड़ रहे हैं। विकासनगर पुरोला के बाद अब कर्णप्रयाग में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। आरोप है कि मुस्लिम धर्म के लड़के हिंदू लड़कियों को पला फुसला कर गुमराह कर रहे हैं, जिससे पहाड़ का माहौल बिगड़ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में क्या लव जिहाद की साजिश हो रही है? क्या हिंदू संगठनों का आरोप अपनी जगह सही है? कर्णप्रयाग में मंगलवार को पकड़े गए इस युवक को समुदाय विशेष का बताया जा रहा है। आरोप है कि यह लड़का अपने दोस्त के साथ मिलकर एक लड़की को बहला फुसला कर भगाने की कोशिश कर रहा था, मगर हिंदू संगठन के लोगों ने इसे पकड़ लिया, लेकिन इसका साथी मौके से फरार हो गया। इसी को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा किया। पुरोला और विकासनगर के बाद अब कर्णप्रयाग में इसी तरह का मामला सामने आया है। मसला गंभीर है, इसलिए मुख्यमंत्री धामी ने डीजीपी को जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस पर हमने पुलिस को, डीजीपी को निर्देश दिए हैं उनको कि वो इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड में वाकई लव जिहाद जैसा कोई मामला है या फिर इसकी सच्चाई कुछ और है। उत्तराखंड शांत प्रदेश है, यहाँ पर अमूमन इस तरह की घटनाएं कम दिखाई देती हैं, मगर पिछले दिनों हुई इन घटनाओं से देवभूमि में भी लव जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र परमार के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।